और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सहस्त्रधारा आपदा के 16 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन 16 दिन बाद भी हालात वैसे के वैसे ही है। 15 सितंबर को आपदा ने तबाही मचा दी थी और अब तक कारोबारियों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला। कारोबारी लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहस्त्रधारा आपदा के 16 दिन पूरे हो चुके हैं और उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ना जाने कितने घरों को नुकसान हुआ, कितनी बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची, कितने लोगों के कारोबार यहां पानी में बह गए या मलबे में दब गए। बावजूद उसके अभी तक उन व्यापारियों को या कारोबारियों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत, लगातार दिन बीत रहे हैं लेकिन हालात अभी भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। मॉनसून तो विदा ले चुका है, लेकिन जो निशान दे गया है वो निशान अभी भी हरे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोग खामियाजा भुगत रहे हैं और मैं इस समय सहस्त्रधारा में हूँ। 15 सितंबर को आई आपदा के बीच जो भी एक नज़ारा था वो हम सब ने दिखाया था, हम अपने दर्शकों को दिखाया था। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर बादल फटा था। बादल फटने से ऊपर के गाँवों की तबाही के साथ ही पूरे सहस्त्रधारा का जो बाजार है वो तहस नहस हो गया था। और यहाँ एक सबसे बड़ी विडंबना ये आ रही है कि ऊपर के गाँव में तो थोड़ा बहुत मुआवजा लोगों को मिल भी चुका है, लेकिन आपदा प्रबंधन के नियमों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान होने पर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ जितनी भी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल टूटे हैं उनको कोई मुआवजा, कोई धनराशि, कोई सहयोग सरकार की तरफ से मिलने वाला नहीं है। वो अब बस यही चाहते हैं कि बड़ी सी सिक्योरिटी वाल हो जाए और हम सामूहिक तौर पर अब आपस में एक दूसरे की मदद कर लेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं कृषि मंत्री गणेश जोशी, उनसे गुहार लगाई है, डीएम से गुहार लगाई है कि हमें एक स्पेशल पैकेज के तौर पर कुछ दे दिया जाए, क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से टूट गए हैं। और किस तरह से तबाही हुई है मैं अभी कैमरे के नज़र से आपको दिखाता हूँ। ये वही सहस्त्रधारा है जो 15 सितंबर को, बस इतना फ़र्क है कि उस दिन पानी ज़्यादा था और आज कम है। नदी का पानी बहुत कम है और उस दिन बहुत ज़्यादा था। बाकी टूटी हुई बिल्डिंगें आप देख सकते हैं सामने गिरी हुई है। और इसके साथ ही नदी के किनारे चलते जाइए आप, और नदी के किनारे से जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े होटल, बड़े बड़ी दुकानें सब टूटी हुई आपको दिखाई देंगी, जो यहाँ पर अभी भी इस बात की गवाही दे रही है कि जो आपदा थी वो बहुत भयावह थी। लेकिन सवाल ये है कि जो छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट संचालक, होटल संचालक, जिन्होंने अपनी पूरी आजीविका लगाकर यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए थे, उनका अब क्या होगा और कैसे वो उभरेंगे, कैसे उनकी आजीविका सुचारू रूप से चलेगी। सामने वो होटल देख सकते हैं, वो 3 मंजिला होटल था, वो गिर गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा, चूँकि नियमों में नहीं आता कि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को मुआवजा दिया जाए। ये जेसीबी चल रही है, जेसीबी के ठीक आगे वो 3 मंजिल होटल था, नीचे की तरफ एक शोरूम था 2 व्हीलर का। और जब आप नदी के पार करके दाहिनी तरफ आते हैं, देखिए ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ये भी टूट गई है, तो इसका भी एकदम पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और छज्जा लटका हुआ है, सौर ऊर्जा की प्लेटें लटकी हुई है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये बताती हैं कि जो नुकसान उस दिन हुआ था उसमें रत्ती भर भी ऐसा कोई राहत देने वाली स्थिति जिला प्रशासन की, सरकार की तरफ से नहीं हुई। जिसकी छत पर हम खड़े हैं ये पंचायत भवन था, इस पर हम इस छत पर हैं। टूटी हुई छत को आप देखिए, इस छत की मरम्मत तक अभी तक नहीं हो पाई है। ये पंचायत भवन है सहस्त्रधारा का, और ये छत इतनी खतरनाक है कि ये कभी भी नीचे जा सकती है नदी में। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी स्थितियाँ जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि 15 सितंबर को जो हालात थे और आज जो 1 अक्टूबर को हालात हैं सहस्त्रधारा के, उनमें केवल और केवल एक चीज़ का अंतर है कि उस दिन पानी बहुत था, आज पानी नहीं है। लोगों के दुख दर्द कम होने की बजाय बढ़े हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान होने के बावजूद यहाँ पर कोई मुआवजा नहीं आएगा। लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि हम आपस में इकट्ठा करके पैसा, जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी मदद करेंगे, क्योंकि लोगों को उठ खड़े होना है, लोगों को अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करना है। सरकार करे ना करे, लोगों को खुद तो उठकर खड़े होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल अजीत, जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई, इन तस्वीरों को देखते हुए कई सवाल मन में उभर रहे हैं और दर्शकों के जहन में हुए होंगे। पहला सवाल ये कि ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो किसी भी नदी या किसी भी पानी के स्रोत के करीब हम निर्माण नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आने वाले कुछ समय में पक्का वहां पर अगर बादल फटता है या नदी का वेग ज्यादा होता है या फिर जिस आधार पर नदी 10 सालों में अपनी दिशा को बदलती है उसके जद में वो आएंगे ही आएंगे, और उसी की जद में आते हुए यहाँ पर तमाम प्रतिष्ठानों को नुकसान भी हुआ है। हैरानी तब होती है जब आप एक सरकारी भवन की तस्वीर भी दिखाते हैं, सरकारी भवन भी यहाँ पर मौजूद था। क्या अभी भी व्यापारी इन्हीं निहित जगहों पर निर्माण करना चाहते हैं या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करना चाहते हैं, या आत्ममंथन कर
प्रकृति के विनाश के सामने नतमस्तक होने की ताकत दिखा सकते हैं। देखिए, व्यापारियों का यहाँ केवल अब एक बड़ी डिमांड है कि इस नदी की एक मजबूत सिक्योरिटी वॉल यानी एक सुरक्षा दीवार यहाँ पर कर दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर बाढ़ जैसी स्थिति हो तो जो ऊपर की तरफ जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, उसको नुकसान ना पहुँचे। और जैसे मैंने अभी दिखाया, जिस पर मैं खड़ा हूँ वो पंचायत भवन है, उससे आगे भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ये भी बिल्कुल नदी के किनारे हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने नदी के किनारे अपने भवन और अपने बिल्डिंगें बनाई है, इसी तरह से लोगों ने भी बना ली। लेकिन लोगों को रोका जा सकता था जब वो यहाँ पर बना रहे थे और पिलर नदी के बीचों बीच रख रहे थे, तो तब वहाँ पर रोकने के लिए एक सरकारी मशीनरी होती है, कोई एक चेक पॉइंट होता है, कोई एक गश्त होती है कि मजिस्ट्रेट आता है, पटवारी आता है या दूसरे लोग आते हैं। तो इस तरह का नहीं हुआ और ये चीज़ें बढ़ती गई, और बढ़ने के साथ ये हुआ कि नदी का तांडव 15 सितंबर को जब देखने को मिला, तो जो भी इस तरह की चीज़ें थी वो सबको अपने साथ बहा कर ले गई। तो लोग तो चाहते हैं उठ खड़े होना, लेकिन वो एक मजबूत सुरक्षा दीवार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड उन्होंने सरकार से की है। जी बिल्कुल अजीत, और ये देखना होगा क्या मजबूत सुरक्षा दीवार तमाम उन आपदाओं का एक हल हो सकती है, या फिर भविष्य में ये भी एक बड़ी मुसीबत के तौर पर देखी जा सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।